के अंदर अंदर मीडिया पर रिलीज़ हो गया और किसी को नहीं पता था। तो बहरहाल कुछ कहा जा रहा है कि कमर्शियल की तरफ जाना है। नाज़रीन, ये हम जैसे ही फैसला सुनाया जाएगा हम कमर्शियल हटा देंगे, लेकिन आपको पता है तनख्वाह वनख्वाह का मामला सारा कमर्शियल्स पर ही बेस करता है। वैसे तो हुकूमत ने हमारे अकाउंट्स बंद किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इस उम्मीद पे फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इश्तिहारों को रोक दें जी, फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अंदर से खबर आई है, जजेस बैठ गए, फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। 3 मेंबर बेंच, फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। जैसे ही हमारे पास इत्तला आती है, पहली लाइन आती है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। 3 मेंबर बेंच, सुप्रीम कोर्ट का खसूसी बेंच कमरा अदालत के अंदर है और क्या हमारे पास स्टिकर्स आए हैं अंदर से कि फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। कुरानी आयात से फैसला सुनाना शुरू किया है चीफ जस्टिस साहब ने, और पंजाब चीफ जस्टिस ने कुरानी आयत से फ़ैसला शुरू किया। कुरान आयत पढ़ रहे हैं और उससे उन्होंने फ़ैसला सुनाना शुरू किया है। जैसे ही मज़ीद खबर आती है आप हमारे साथ ही रहिए, हम कमर्शियल को ड्रॉप कर रहे हैं, खबर बहुत अहम है। चीफ जस्टिस ने कुरानी आयत का हवाला देकर फ़ैसला सुनाना शुरू किया है और तफसीली वजूहात, ये कहा जा रहा है अब इस वक्त के तफसीली वजूहात बाद में बताई जाएंगी। अभी शॉर्ट जजमेंट है, चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि तफसीली फ़ैसला बाद में आएगा और अभी हम ये जजमेंट आपको, अभी ये जो शॉर्ट जजमेंट है वो आएगी, आपको हम बताते हैं। मुलतवी कराने का फैसला कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कालअदम करार दे दिया है। इलेक्शन में इल्तवा का फैसला कालअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया ये गैर आईनी, गैर कानूनी काम है और इलेक्शन के इल्तवा का फैसला कालअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन 90 रोज से आगे आ सकते। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो इंतखाबात के इल्तवा का था उसको कालअदम करार दे दिया स्पेशल बेंच ने। और ये इसके अलावा 22 मार्च का फैसला कालअदम, इंतखाबात के इल्तवा का फैसला कालअदम। कुरानी आयात के रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, बेंच के सरबराह ने फैसला सुनाना शुरू किया है। गैर आईनी, गैर कानूनी है, 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन नहीं जा सकते आगे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात की तारीख में तब्दीली की उसका इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच का फैसला, इंतखाबात कराने का फैसला बहाल। जो 30 अप्रैल को इंतखाबात का फैसला था वो बहाल। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला वो इल्तवा का उसको सस्पेंड कर दिया है। इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला, बड़ा फैसला, 90 दिन के अंदर 30 अप्रैल को ही इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन 5वीं स्टेज तक पहुंच चुका था। फैसला, इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो 5वीं स्टेज तक पहुंच चुका था। इलेक्शन कमीशन को तारीख तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, 90 दिनों में होंगे। इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले से 13 दिन ज़ाया हुए। खसूसी बेंच ये कह रहा है, फैसला ये कह रहा है और ये यूनानिमस फैसला है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम 13 दिन आगे करने का हुक्म। इलेक्शन प्रोग्राम 13 दिन आगे करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से 13 दिन ज़ाया हुए। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, 30 अप्रैल को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो तारीख तब्दील कर सके। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, खसूसी बेंच 3 मेंबर यूनानिमस डिसीजन बेंच का, और इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। शेड्यूल प्रोग्राम बहाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। शेड्यूल जो प्रोग्राम है इलेक्शन का उसको बहाल कर दिया। बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खसूसी बेंच का। अब समझ आ रही है कि राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ क्यों भागे यहाँ से और ये सब कुछ क्या हुआ और क्यों ये कहते थे कि हमें फ़ैसला कबूल नहीं होगा। बहरहाल बड़ा फ़ैसला जो हिजान था इलेक्शन के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट का हतमी फ़ैसला 3 मेंबर बेंच का। हुकूमत वैसे ये कह चुकी है कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस पर अमल दरामद कराता है। और 30 अप्रैल को इंतखाब, जहाँ से इलेक्शन शेड्यूल रुका वहीं से शुरू किया जाए। ये मैं आपको पूरा फ़ैसला जो टिकट्स की सूरत में हमारी टीम अंदर जो मौजूद है जो दे रही है, और इसमें जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। मरियम, नाउ इट्स ओवर टू यू। मैं ज़रा देखता हूँ और क्या। थैंक यू सर।
तो बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था 22 मार्च का, उसको कलअदम करार देते हुए अब दोबारा से इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। और वही फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले जारी किया था उससे 13 रोज़ आगे बढ़ाए गए हैं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म जो है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दोबारा कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया गया है। अब्बास मेरे साथ हैं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। अब्बास, क्या कहेंगे, ये फैसला मुतवक्के था? लेकिन नीलम, जो अभी आपने खबर ब्रेक की है उसमें सबसे अहम चीज़ जो है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर 14 दिन और 13 दिन जो इलेक्शन कमीशन ज़ाया किए हैं, साथ साथ चूँकि कागजात नामजदगी का प्रोसीजर शुरू हो चुका था और इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर इसको रोका है इलेक्शन को, और इलेक्शन कमीशन का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। साथ साथ पंजाब में इंतखाबात जो कराने का फैसला था वो भी बहाल कर दिए गए। 14 दिन सिर्फ ऊपर होंगे। 30 अप्रैल को पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब 14 मई तक अब इंतखाबात होंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई है, अवाम की जीत हुई है, और जो आइन और कानून मैं समझता हूं कि उसकी जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पर आए थे प्रेशर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए, 2 दिन से इसी चक्कर में थे कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाया जाए, मौजिज़ जजेस को दबाव में डाला जाए। लेकिन मौजिज़ जजेस किसी सूरत दबाव में नहीं आए, और आज उन्होंने बड़ा फैसला दिया है, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया है। 30 अप्रैल को जो इलेक्शन करवाने का हुक्म था, अब 14 मई को उसका हुक्म हो। 13 रोज़ आगे बढ़ाए गए हैं। और इस तमाम तर मामले में आपको ये भी बताएं कि अदालत ने ये कहा है कि अदालती सवालात पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई थी। तो जब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अदारे ताउन करें तो इलेक्शन कराने को तैयार हैं, तो इसलिए शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। विफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये भी सामने आया है। तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको कलअदम करार देते हुए अदालत ने कहा है कि 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल को 20 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म भी दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को फंड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराए। तो बड़ा अहम फैसला है, और साथ में डायरेक्शंस भी दी गई हैं इस फैसले के साथ। 14 मई को इलेक्शंस होंगे दोबारा, लेकिन साथ ही साथ फंड्स की फराहमी से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो अदालत ने 11 अप्रैल को तलब की है। तो इससे ये साबित हो रहा है अब्बास कि अदालत ने ना सिर्फ फैसला दिया है बल्कि फैसले के साथ साथ वो खुद इसको मॉनिटर भी करते रहेंगे, इस पर इम्प्लीमेंट भी बिल्कुल। उन्होंने फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उस पर रिपोर्ट भी मांगी है। फैसल चौधरी इस वक्त टॉक करें, अगर आप फैसल चौधरी अभी टॉक कर रहे हैं, अगर तो कराची आपने उनकी तरफ जाना है तो वो भी टॉक करने लगे हैं। लेकिन जो बड़ा फैसला है इस वक्त सामने आया है, और अहम चीज़ ये है कि इस फैसले को सुनाने के बाद अदालत ने साथ साथ एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको भी मेंटेन किया है। अगर 14 मई को ये इलेक्शन हो रहे हैं अदालती हुक्म पर, तो साथ ही साथ जो फंड्स फराहम करने से मुतालिक अदालत की डायरेक्शंस हैं उस पर अदालत ने 11 अप्रैल को रिपोर्ट भी तलब की है। विफाकी हुकूमत इलेक्शन से मुतालिक जो फंड्स हैं वो फराहम करेगी, और अगर फंड्स फराहम नहीं किए गए तो अदालत अहकामात जारी करेगी। अदालत ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन फंड्स को पंजाब में इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा। KP के इलेक्शंस के लिए फंड्स कम हुए तो अदालत अहकामात देगी। अहम फैसला है। प्लान देने का भी हुक्म सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि निगरां पंजाब हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन का प्लान जो है वो ज़रूरी होगा देना। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन ठीक है।